हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। MS स्वामीनाथन ये जो है, इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इन्हें नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो ध्वनि तरंग जो है यह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, ठीक है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? तो यह अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में और फिर उसके बाद गैस में। गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है और ठोस में सबसे अधिक होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। 332 मीटर प्रति सेकेंड जो है वायु में ध्वनि की चाल होती है। और देखिए, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सूरत विभाजन कब हुआ था? आंसर है, इसका आंसर है 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में जो है सूरत विभाजन हुआ था। देखिए, एक्चुअली में 1907 में जो है सूरत विभाजन नहीं बल्कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था। हुआ यूँ था कि कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को सूरत में संपन्न हुआ। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण जो है इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई थी। इसके बाद 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों का आपस में विलय हुआ। तो सूरत विभाजन या कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? तो यह 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर है पिंगली वेंकैया ने। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। चलिए, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। राष्ट्रीय ध्वज जो है यह 3 पट्टियों वाला तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग है। सफ़ेद पट्टी के बीच में यहाँ पर एक नीले रंग का चक्र है जिसमें ये 24 तिलियाँ हैं। देखिए, इसमें जो है 24 तिलियाँ हैं और इसे जो है सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को जो है भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है यह जागृति, शौर्य व त्याग का प्रतीक है। सफ़ेद रंग यह सत्य और पवित्रता का प्रतीक है, जबकि हरा रंग जो है यह जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसे संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो इससे जो है मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस यानी CH4, ठीक है। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। तो धान के खेत से CH4 या मीथेन गैस निकलती है। देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि दलदली क्षेत्र में मीथेन गैस निकलती है क्योंकि दलदली क्षेत्र में जीवाश्म सड़ते गलते रहते हैं। इस प्रक्रिया में CH4 गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। देखिए, मीथेन गैस को जो है
मार्स गैस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह मार्सी लैंड यानी दलदली क्षेत्र में निकलती है, इसलिए मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इस खेल का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। फुटबॉल खेल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं डुरंड कप, रोवर्स कप, वीसी रॉय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, मर्डेका कप। तो ये सभी फुटबॉल खेल की महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर है गोवा में। दूध सागर जलप्रपात जो है यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह मांडवी नदी पर स्थित है। और देखिए इसी नाम से मिलता जुलता एक जलप्रपात है जिसका नाम है दूध धारा जलप्रपात। ये जो है दूध सागर जलप्रपात है और एक है दूध धारा जलप्रपात। दूध धारा जलप्रपात। तो दूध धारा जलप्रपात यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात और दूध धारा जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात और दूध धारा जलप्रपात ये दोनों ही अलग अलग जलप्रपात हैं। दूध सागर जलप्रपात यह गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है, जबकि दूध धारा जलप्रपात जो है यह मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो यहाँ पर जो है कश्मीरी हिरन का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें कश्मीरी हिरन का संरक्षण किया जा रहा है। यह कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिंह सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है पंजाब में। सिंह सभा की स्थापना जो है सिंह सभा की स्थापना पंजाब में की गई थी। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभा की स्थापना 1873 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए किस में पाया जाता है? तो डीएनए जो है यह किस में पाया जाता है? तो यह केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए किस में? तो यह केंद्रक में पाया जाता है। और डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो है केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में भी पाया जाता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 ईस्वी में जो है अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी। अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसमें जो है पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपया दी जाती है। ठीक है, पुरस्कार राशि के रूप में अर्जुन पुरस्कार में पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं, 15 लाख रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 से 5 बिलियन वर्ष। पृथ्वी की लगभग आयु कितनी है? तो पृथ्वी की लगभग आयु 4 से 5 बिलियन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है शुक्रवाहिका जो है यह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी ये तीनों अंडाशय, गर्भाशय और फेलोपियन ट्यूब ये तीनों ही स्तनधारियों में मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं, जबकि शुक्रवाहिका जो है यह स्तनधारियों में नर प्रजनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इब्न बतूता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो वह मोरक्को से था। तो देखिए हाँ, इब्न बतूता जो था वह मोरक्को का रहने वाला था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है ये भी कथन सही है। इब्न बतूता मोरक्को से था और वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और उसने रेहला लिखा था। तो ये भी कथन सत्य है। उसने जो है इब्न बतूता व मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था 1333 ईस्वी में और उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को रेहला नामक ग्रंथ में लिखा था।
तो यहाँ पर तीनों ही कथन जो हैं ये सत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था वह 1845 से 1846 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 में हुआ था, 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 जो है यह राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो यह जो है संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 जो है यह राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो वह विटामिन कौन सा है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो वह विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। बाकी ऑप्शंस को देखिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। और देखिए विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो वह विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो उसे लोएस मृदा कहा जाता है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर यानी मरुस्थलीय क्षेत्र के बाहर चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को लोएस मृदा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह पोर्ट ब्लेयर द्वीप में स्थित है, पोर्ट ब्लेयर द्वीप में। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो यह केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आंसर है चीन में। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, चीन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।